Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible? भैया आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. मैंने एक होमवर्क दिया था तुम लोगों को क्लास में सॉल्व करने के लिए, क्या वो बना है? Yes, ma'am. बन गया है? भैया तुमने बनाया, बस बाकी लोगों का क्या है? कैमरा ऑन करो सब लोग, पहले कैमरा ऑन करो एवरीवन। चलो कैमरा ऑन करो रिया, निकी, एवरीवन से सब ऑन कैमरा। और लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, मुझे बताइए उसका क्या है, क्योंकि हम किसी से भी पूछ सकते हैं और मुझे उसका सॉल्यूशन मेथड चाहिए, ईच एंड एवरी स्टेप उसका फॉलो करते हुए आंसर चाहिए उसका। बताओ प्रीति, तुमने बनाया है प्रॉब्लम नंबर 17? मैम मैंने पीछे क्लास नहीं किया था। ऑफलाइन क्लास में नहीं आए थे तुम? संजना तुम्हारा बना है? आदर्श, सुष्मिता, ये तो पता नहीं कब आती है। चलो क्वेश्चन बताओ तो रिया, मैंने क्या पूछा था? मैम क्वेश्चन ये था कि एक पोस्ट ऑफिस है, इन अ पोस्ट ऑफिस 3 clerks are assigned to process incoming mail. और जो ठीक है, 3 पर्सन्स आर असाइन्ड टू प्रोसेस अ मेल, मान लीजिए वो हम कंसीडर कर लेते हैं, उतना क्वेश्चन सब नहीं लिखते हैं। सपोज 3 पर्सन है, मान लीजिए हम उनको ले लेते हैं ए बी एंड सी आर 3 पर्सन्स इन पोस्ट ऑफिस which are going to process the mail, ठीक है। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन कुछ था, बताओ वो क्या था? प्रोसेसिंग का, हाँ उसकी कैपेसिटी थी ना कुछ 40%। Yes, ma'am. हाँ वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी क्या? Yes, ma'am. फर्स्ट का 40%. चलो ये 40% मेल चेक करता है, उसको प्रोसेस करता है। बी जो है वो कितना करता है? 35%. 35%। एंड सी जो है वो 25%. मतलब अगर परसेंटेज में है ये तो आप इसको 40, 35 और 25 लिख सकते हैं, बट अगर ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो 0.40, 0.35 एंड 0.25 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या था रिया, बताओ। Ma'am, the first clerk has an error rate of 0.04. Error rate. वो जो दिया है दैट इज इन परसेंटेज और व्हाट? No, ma'am. Percentage नहीं, number wise ही है 0.04. 0.0. Probability given है, ma'am. Probability of the person committing error, मतलब एरर कमिट कर रहा है और वो पर्सन ए जो है वो है 0.04। Yes, ma'am. ये है ना 0.04 is the probability of committing error by person A। दूसरा है probability of error committed
by the person B, B 0.06 and 0.06 है, 0.06। चलिए ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी ही होगी। चलो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर बाय द पर्सन सी 0.03 0.03। 3 चलिए ठीक है 0.03, ये प्रोसेस भी बहुत कम करता है और उसमें एरर भी कमी है। चलिए ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है भैया? probability that the mail was proceeded by first, second and third clerk अच्छा, respectively. हाँ, चलो सब ठीक पे है। action लेते हैं। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि 3 पर्सन है, तीनों प्रोसेस करता है इस रेट से, तीनों का एरर कमीशन का रेट ये है। तो मुझे ये बताना है कोई एक मेल है जो कि एरर मेल है, यही है ना, और वो एरर कमिट किया गया है बाय ए, बाय बी और बाय सी, ये हमें बताना है ना। क्या, चलो इसका मुझे ये बताइए श्रुति, कैमरा ऑन करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। अभिजीत, मानसी, तुम लोग की हैबिट हो गई है ये। बताओ, चलो कौन बता रहा था? श्रुति, मिक्की, कोई है जो बता सकता है? एक सेकेंड रुक जाओ। किया संजना। चलो मुझे संजना ये बताओ किस फॉर्म से ये बनेगा, पहले ये बताइए और मुझे कैमरा ऑन करिए, उसके बाद बात करते हैं। कैमरा ऑन करो संजना। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है फिर एग्जिट करके इन करो। अदिति, रोल नंबर 39, किस फॉर्मूला से उसको सॉल्व किया जाएगा ये बताओ मुझे पहले। रोल नंबर 39, और कैमरा थोड़ा अपने सामने रखिए क्योंकि आप मुझे दिख नहीं रही हैं। आपके घर का सीलिंग दिख रहा है मुझे, फैन दिख रहा है, तो कैमरा सामने करो और बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप और क्यों करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। अदिति थोड़ा फास्ट करिए। नहीं पता है। नहीं पता है, कौन सा फॉर्मूला से यूज करेंगे वो भी नहीं पता है। तब तो क्वेश्चन जाके घर पे तुमने देखा भी नहीं होगा, इसका मतलब होमवर्क दिया हुआ था ये तो। जब होमवर्क दिया हुआ है, मैंने सडन तो पूछा नहीं है, होमवर्क था ये, फिर क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? क्लास वर्क का वही स्टेटस। होमवर्क का भी वही हाल है, होमवर्क इसीलिए दिया था ना, देख तो सकते हैं आप। तान्या, रोल नंबर 58, 37 रोल नंबर चंदा। कैमरा ऑन करो और मुझे आंसर करो किस मेथड से ये सॉल्व होगा और क्यों सॉल्व होगा, उस पर्टिकुलर मेथड को ही हम क्यों अप्लाई करेंगे। चंदा आवाज आ रही है? हैंड किया है, आंसर करो ना। और अगर नहीं है ऑडिबल विजिबल कुछ भी ऐसा इशू दिख रहा है आपको आपके एंड से, तो फिर एग्जिट करिए, इन करिए। थोड़ा फास्ट करिए। मानसी,
रोल नंबर 8। यस मैम। हाँ बताओ जरा किस फॉर्म से ये सॉल्व होगा। पता नहीं क्या ही कर रहे हो। संजना, हाँ बोलो बोलो मानसी। मैम ए गिवन बी। ए गिवन बी, उस फॉर्म को क्या कहते हैं? ए गिवन बी वाले फॉर्म को क्या कहते हैं? किस तरह की प्रोबेबिलिटी है वो? डिसअपॉइंटिंग है। रोल नंबर 51। कैमरा ऑन, आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऋतिक, श्रुति, मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। अब मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे सॉल्व हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे सॉल्व हो जाएगा? रोल नंबर 15 एंड 8, कैमरा ऑन करो। लास्ट ऑप्शन है, लोगों को मैंने बोला था नहीं किए हैं तो फिर अब जाइए बाहर। बताओ मुझे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? नो मैम। नहीं होगा ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे तो सिर्फ हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे गिवन है। चलो एक बार बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन हम फिर से देंगे, जो प्रोसेस तुम फॉलो कर रहे हैं सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए तुम लोगों को अभी बनाना है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं अभी। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर बताओगे, फिर हम अटेंडेंस देने वाले हैं, अदरवाइज नहीं देने वाले। अब जो भी करना है कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, सेम प्रोसेस के साथ कॉपी करो, फिर मुझे सॉल्यूशन उसी के हिसाब से मुझे पीडीएफ फॉर्म में बना के शेयर करोगे तुम लोग। चलो लिखो, पहले देखो क्वेश्चन में था क्या। आपके पास 3 पर्सन्स थे पोस्ट ऑफिस में जो कि मेल प्रोसेस कर रहे हैं, और वो जो मेल प्रोसेस करते हैं हर लोग एक जैसा तो होता नहीं है, सबका स्पीड डिफरेंट है। हो सकता है कोई बहुत पुराना एम्प्लॉय है, कोई हो सकता है बहुत बाद में ज्वाइन किया हो, सबका स्पीड अलग होगा। तो उस हिसाब से जो पर्सन ए है वो 40% मेल को प्रोसेस कर लेता है एक दिन में। जो दूसरा पर्सन है बी, वो 35% मेल को प्रोसेस करता है, और जो पर्सन सी है वो 25% मेल को प्रोसेस करता है। ये जो भी प्रोसेस करता है उसमें 100% एक्यूरेसी की बात नहीं होती है। ये मैंने बहुत बार पहले भी आपको कहा था, 100% एक्यूरेसी कभी भी स्टैटिस्टिकल टूल में नहीं होता। देन दैट इज व्हाट, क्या होगा, कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, एरर का पोर्शन होगा। वो एरर जो है वो दिया हुआ है कि जब कोई पर्सन ए कमिट कर रहा है एरर, उसके चांसेस ये है। सो इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर बाय द पर्सन ए। ठीक है, जब ए पर्सन जो है, फर्स्ट इंसान जो भी है, वो 40% मेल को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन वो एरर जो कमिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.04। ये आपके पास गिवन है। सिमिलरली एरर कमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड पर्सन की, वो दिया हुआ है क्या, जो बी पर्सन है वो प्रोसेस करता है और एरर के चांसेस क्या है 0.06।
ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जब फर्स्ट पर्सन जो है वो अगर मेल को प्रोसेस कर रहा है तो उसमें एरर होने के चांसेस नहीं है, सेकंड पर्सन अगर प्रोसेस कर रहा है तो उसमें एरर होने के चांसेस नहीं है, और अगर थर्ड पर्सन उसी मेल को प्रोसेस कर रहा है तो उसमें एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। और इसको देखो लॉजिकली थोड़ा सोच भी सकते हो, कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पर्सन जो है वो मेल को प्रोसेस कर रहा है तो उसमें एरर का कैपेबिलिटी है 0.04, मतलब बहुत कम एरर कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये 20 से कम एरर कर रहा है, और सबसे ज्यादा अगर एक्यूरेसी देखी जाए तो मिनिमम एरर के चांसेस थर्ड पर्सन में है, और इसकी जो कैपेबिलिटी है अगर देखा जाए तो ये 25% मेल को ही प्रोसेस कर रहा है, तो इसके पास वर्क बर्डन ज्यादा नहीं है, कम काम कर रहा है लेकिन एरर भी कम कमिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 35% कर रहा है बट एरर थोड़ा ज्यादा है, इसमें वर्कलोड कम हो या फिर जो भी रीजन हो इसकी वजह से ये एरर भी कम कमिट कर रहा है, मेल को प्रोसेस भी कम कर रहा है। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 पॉइंट क्या मिलेगा, 40% को 100 से डिवाइड करो क्या आएगा, 0.4, क्या आएगा बताओ, 40 डिवाइडेड बाई 100 बताइए, 0.40 है ना, तो 0.4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर इसमें देखा जाए तो 0.35 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ देखिएगा तो आपके पास 0.25 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी इनिशियल स्टेज का PA PB इस तरह से मान लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये दिया हुआ है आपके पास, जो एरर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये गिवन है, और ये कंडीशनल गिवन होता है, एरर तीनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर A मेल प्रोसेस कर रहा है तो उसके एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, अगर B प्रोसेस कर रहा है तो उसके एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, और अगर C प्रोसेस कर रहा है तो उसके एरर कमिट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, ये तीन है। अब इसके हिसाब से अब आपको देखा गया है जो लास्ट में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के एंड में, वो ये पूछा गया है कोई एक मेल ऐसा मिला है जो कि एरर मेल है, ठीक है, जिसमें एरर है। अब अगर ये पूछा जाए कि वो जो मेल है वो किसने किया है, फर्स्ट पर्सन ने किया है, सेकंड पर्सन ने किया है और थर्ड पर्सन ने किया है, किसने मेल किया है, ठीक है, ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, और इसको जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो एक ही ऐसा थ्योरी है जो इतना स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी देता है, दैट इज बेस थ्योरम। याद है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना बेस थ्योरम पे बेस्ड, बताओ पढ़ा था, निवेदिता, मानसी, तुम लोगों का कैमरा फिर से क्यों बंद हो जाता है, बार बार यही बोलते रहे हम, कैमरा ऑन करिए। बताओ, पढ़ा था ना, एक ही थ्योरम है ना बेस थ्योरम जो इतना स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी बताता है। अब इसमें थर्ड स्टेप पे क्या किया जाता है बता सकते हो संजना तुम? यस मैम। हाँ चलो बताओ, अगर हमें प्रोबेबिलिटी जो एरर कमिटेड मेल है ये श्योर है, वो एरर कमिटेड मेल ए ने किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं पता, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो ठीक है हमें बता दे। दिया तुम बता सकती हो? यस मैम। मैम अगर ए का एरर निकालना मतलब ए से कोई अगर कोई मेल आया जिसमें कोई एरर है और वो ए ने निकाला है तो उसकी मतलब नोटेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, मतलब ई एरर जो गिवन है और वो गिवन एरर ए ने किया है, तो उसका एक फॉर्मूला रहता है, प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यस मैम, मतलब 0.4 into 0.04, ठीक है ना, यस मैम, 0.4 into 0.04 divided by 0.04 product of these two into product of these two into product of these two,
यस मैम, और सबका और समेशन। सबको सम कर दें, यही करना Yes. है अभी। चलो इस चीज को यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। चलो ये पोर्शन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, गिवन समझ लेना यहाँ पे। सब में इवेंट जो एरर कमिट किया गया है वो बाई के से है, तो ये निकालना है। मतलब गिवन ए कमिटेड एरर, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ है। बी कमिटेड एरर, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ है। सी कमिटेड एरर, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ है। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको निकालना है एरर हैव बीन कमिटेड बाय द पर्सन ए, और इसको कैलकुलेट करना है तो आपको निकालना पड़ेगा 0, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 इंटू 0.04। This term is being divided by 0.4 into 0.04. This term plus 0.35 into 0.06. ध्यान से क्या लिखते हैं समझ लेना। 0.35 into 0.06 प्लस साइन, फिर 0.25 into 0.03। अब इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताइए, जो आएगा वो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कमिटेड बाय ए। मैम 0.016 है। आ रहा है 0.016 0.06 016 0.06 कुछ कम प्रोबेबिलिटी आ रही है, आना चाहिए ज्यादा थोड़ा। मैम 0.016 बोल रहे हैं। 0.06 ना। रिया तुम्हारा कितना आया है? मैम कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि खाली मल्टीप्लिकेशन पूछ रहे हैं सबका? सिर्फ एक ही पूछ रहे हैं, एक ही। ये जो वैल्यू है इसका जो रिजल्ट आएगा ये 0.36। ओवरऑल ये। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ मैम एग्जाम में कैलकुलेटर परमिटेड है कि नहीं है? हाँ इसमें है, इस केस में है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर में कैलकुलेटर परमिटेड है। मैम और वो अकाउंट्स में? अकाउंट्स का, अकाउंट्स के सर से पूछो। सर बोलते वो मतलब जो मतलब एग्जाम हॉल में कैसे तुम्हारे गाइडर है उसके बेसिस पे जज होगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में तो है। स्टैटिस्टिक्स का कोई भी पेपर होता है तो उसमें कैलकुलेटर परमिटेड होता है। चलो बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा रिया? मैम इसका आंसर 0.36 है। 0.36 पॉइंट 36। 0.36। यस मैम। ओवरऑल सम जो आपका न्यूमरेटर में आएगा वो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 0 आपका तो 0.016 ये तो हो जाएगा। चलो ठीक है, न्यूमरेटर तो यही आएगा है ना रिया। डिवाइडेड बाय अगर ये टर्म करते हैं तो 0.016 इनटू ये टर्म आपका आएगा, और ये लास्ट में क्या आता है? 0.021 0.021 021 टोटल सम आ रहा है इसका। मैम ओवरऑल टोटल सम 0.0445 है। मैम 0.04 जो भी है वो 0.016 हो जाएगा। 0.35 इंटू 0.06 क्या आ रहा है? 0.21 0.21 0.021 लैग हो रही है आवाज तुम लोगों की।
बताओ क्या है लास्ट टर्म टोटल सम ओवरऑल 0.0445 0.0445। यस मैम। चलिए ठीक है, अब आपको इसका डिवीजन करके बताना है क्या आ रहा है रिजल्ट। सो 0.016 डिवाइडेड बाय 0.0445, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 36 0.036 होगा। 036 3 डिजिट है ना, यहाँ 4 डिजिट है तो 0.036 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कमिटेड बाय ए ये होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कमिटेड बाय बी निकालो, सेम प्रोसेस से, बस आप ए के प्लेस पे बी को वैल्यू रख दीजिए। टोटल सम डिनोमिनेटर वाला पोर्शन तो चेंज नहीं होगा, सो कैलकुलेशन तुम्हें इस पार्ट का करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर वही लिखा रहेगा 0.0445 जो भी है, तो ये पोर्शन अफेक्टेड ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, दूसरा पोर्शन में आ जाओ। न्यूमरेटर वाली टर्म को बस कैलकुलेट करना है, तो उसको जो भी कैलकुलेट करके आता है बताइए आंसर थोड़ा फास्ट। मैम 0.47 0.47 और किसी का आया है मैम न्यूमरेटर है 0.021 0.021। ठीक है 0.021 होगा तो इसको डिवाइड कर लो, क्या आ रहा है 0.47 0.47। चलो ठीक है, so 0.47 इज द आंसर, जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एरर कमिट करने की सी बी की है ना, क्योंकि सी का तो कम है। चलो ठीक है, वो देख भी लेते हैं क्या आता है। सो 0.25 है ना, 0.25 इंटू 0.303। चलो ये देखो क्या आता है डिवाइडेड बाय थर्ड का देखो, एरर कमिटेड बाय थर्ड पर्सन। रोल नंबर 62 अंकित पहाड़, यस मैम। कैमरा ऑन करिए तो जरा। आपने पहले भी क्लास ज्वाइन किया है क्या? मैम फूड पॉइजनिंग हो गया था मैम, इसी कारण नहीं किए थे। तो आप कब से कर रहे हो? आज कौन सी क्लास में? मुझे लगता है मैंने देखा हम ऑफलाइन मोड में किए थे 3 क्लास, उसके बाद ऑफलाइन किया, ऑनलाइन नहीं किया। yes, ma'am। कैमरा ऑन रखा करिए ना, आपको समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? मैम प्रोबेबिलिटी की क्लासेस ज्यादा नहीं किए मैंने। तो अभी समझने की कोशिश कर रहे हो या वो भी यस नहीं मैम, कर रहे हो? हम कर रहे हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। चलो ठीक। चलो बताओ थर्ड का क्या आया है संजना? मैम ठीक है बताइए, एक सेकंड होल्ड करो। रोल नंबर 17, चलो तुम बताओ। रोल नंबर 17 थर्ड का आंसर बताओ, ज्यादा मुश्किल आंसर नहीं है, डिनोमिनेटर का पोर्शन सॉल्व भी है, बस न्यूमरेटर का पोर्शन सॉल्व करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। मैम सॉल्व कर रहे हैं। कर ही रही हो। रोल नंबर 16, यस मैम। कैमरा ऑन करिए और मुझे थर्ड का आंसर बताइए जरा जल्दी। अरे मैम वो कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा लेट होगा। सबके पास और कोई है जो बता सकता है संजना और रिया के सिवा? यस मैम। हाँ चलो बताओ लिखिए।
मैम 0.0075 0.0075 आ रहा है मैम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। हाँ ठीक है, चलो सही है। ओके नेक्स्ट। मैम डिवाइड ओवरऑल डिवाइड करोगे तो फिर क्या आएगा? 0.017 0.017 0.17 मैम। 0.17 आ रहा है, चलो ठीक है। यस मैम। मैम ओके हाँ बोलो। 0.168। 0.168। अच्छा उसी को मेरे 68 को 7 कर दिया उसने। और किसी का कुछ आया है जो इन सबसे डिफरेंट आंसर हो, जो कि खुद भी लगी यही क्या आंसर आ गया, या फिर सबका आंसर सही आ रहा है, ये बताओ। जो आंसर अभी इन दोनों ने बताया उसके सिवा कुछ डिफरेंट भी किसी का आंसर आ रहा है? नहीं वही आ रहा है संजिता। यस मैम वही आ रहा है। सही है, ठीक है समझ आया। मान लो अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर लें, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं। सपोज किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है सपोज, एंड देयर आर 3 पर्संस, ठीक है 3 पर्संस और कैंडिडेट्स हैं जो कि एज अ प्रिंसिपल वहां पे अपॉइंट होने वाले। सपोज दैट पर्सन इज ए बी सी, जो भी पर्सन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो एक मान लो ए बी सी एक पर्सन है जिनके प्रिंसिपल होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रिंसिपल बन सकते हैं वो, उनका अपॉइंटमेंट एज अ प्रिंसिपल हो सकता है, 3 पर्सन है, और वो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी। सपोज प्रोबेबिलिटी अगर प्रिंसिपल बनने की देखी जाए तो ए बी और सी तीनों के प्रिंसिपल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, बताओ मुझे। 1/3 1/3 1/3 कोई भी प्रिंसिपल बन सकता है, मुझे नहीं पता, 3 कैंडिडेट है, तीनों में से कोई भी प्रिंसिपल बन सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग ए एज अ प्रिंसिपल और अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल इज 1/3। इसी तरह अगर पर्सन बी जो है उनके प्रिंसिपल बनने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज आल्सो 1/3। थर्ड पर्सन जो है उनकी प्रोबेबिलिटी अगर बात करें बनने प्रिंसिपल बनने की तो वो भी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये हमारे पास मिल गया। अब ये बोला जा रहा है कि अगर प्रिंसिपल ए बनते हैं जो भी पर्सन है तो वो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है। सपोज अगर ए प्रिंसिपल बनते हैं तो उनकी क्या कहा जाए, सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इवेंट अगर होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1/4। ठीक है, अगर बी बनता है सपोज तो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा वो पर्सन, इसकी प्रोबेबिलिटी सपोज 1/2 है। और अगर थर्ड पर्सन जो सी है वो प्रिंसिपल बनते हैं तो probability of implementation of semester system or introducing semester system is 1/3। ठीक है 1/3। तो सपोज आप कुछ दिन बाद जाते हैं कॉलेज में तो आपको पता चलता है कि सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड जो बी है वो प्रिंसिपल बने हो? चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बताओ आंसर क्या होगा। सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है, then you have to find the probability that it is being implemented or introduced by the second person B। चलो बताओ क्या होगा। मैम ये A बाय E B बाय E, मैम E क्या है मैम? ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रिंसिपल बनेंगे तो हम ऐसा करेंगे, इसके चांसेस। अगर आप प्रिंसिपल बनेंगे तो आप ऐसा करेंगे, मतलब सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ये। अगर कोई और पर्सन बन जाता है तो सेमेस्टर सिस्टम आने की प्रोबेबिलिटी ये है। सो दीज आर द कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे वोट वगैरह सुनते हो ना, वोट देने के लिए इलेक्शन में हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा होगा, हमारी
कोई और पार्टी कुछ और बोलता है, इसी तरह का है। तो उसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। मैम 6/13 by 13 6/13 मैम तो by 13 आ रहा है। probability of probability that the semester system is being introduced by second person। चलो ठीक है। और किसी का कुछ आया? रोल नंबर 16 बना आपका? यस मैम, बस जस्ट कैलकुलेशन। मैम अगर कोई कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी A/B है, इसका मतलब A/B इसका मतलब जो इवेंट B है वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है ना, अब वो ऑकर होने के बाद एक ही होने की बात हो रही है। हाँ देखो, पहले ये चीज है, सिंपल है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी 3 क्वेश्चन है, तो तीनों का ऑप्शन जो भी आएगा शुरुआत में फर्स्ट स्टेज में वो प्रोबेबिलिटी है। सेकंड में जो दिया है वो बता रहा है कि अगर ये होगा तो फिर इससे क्या होगा। ठीक है, मतलब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि अगर एक काम, जो काम है, जो सेमेस्टर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने का काम है, वो ए पर्सन के द्वारा किया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर वही चीज बी के द्वारा जब किया जाए तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है, क्योंकि हर पर्सन का जो भी काम करने का ऑप्शन होता है वो अलग अलग होता है ना, एक जैसा तो होता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी जो बी के द्वारा किया जाएगा, सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। सी के द्वारा किया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ये हमें पता है ऑलमोस्ट कैसा हो सकता है, ये बनेगा तो इसका होने का चांसेस है। एक तरह से क्या होता है, कुछ ऐसा गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, या फिर आप जितना उस क्वेश्चन को जानते हैं उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। अब कुछ समय बाद ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, सपोज इम्प्लीमेंट हो चुका है, और आपको ये चीज नहीं पता है, तभी आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है तो वो मैम पर्सन A किया हो 0.51 या बी किया हो, सी किया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है। और यही बेस थ्योरम हेल्प करता है। इवेंट अगर हो चुका है तो क्या ऑप्शन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ने किया होगा, क्या ऑप्शन है कि वो उसने बी ने किया होगा या सी ने किया होगा। मैम 0.51 आ रहा है। 0.51। और किसी का कुछ आया? 0.51 आया है कि न्यूमरेटर क्या आ रहा है? बी है ना, 1/3 into 1/2 हो जाएगा, मतलब मैम that मेरा तो 0.46 है। शायद वही आना चाहिए। देखते हैं क्या है। इवेंट जो अगर हुआ है वो भी, जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है सेमेस्टर सिस्टम, वो बी ने किया होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, they have to find 1/3 into 1/2 and that is being divided by sum total कर लो, मतलब 1/3 into 1/4 plus 1/3 into 1/2 plus 1/3 into 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका जो न्यूमरेटर में आएगा वो तो 1/6 हो गया। चलो ठीक है। डिनोमिनेटर में आइएगा तो क्या है, 1/12 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सो 1/12 प्लस
1/3 इंटू ये जो है 1/6 हो जाएगा, 3 to the 6 प्लस साइन 1/9। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? वन बाई सिक्स न्यूमरेटर तो रहना ही है, डिनोमिनेटर में आ जाओगे उसमें भी एलसीएम आएगा। बताओ 12, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 36। तो कुछ और यस मैम। 12 होगा, 36 होगा, क्या होगा? 36 होगा या नहीं होगा? निकी होगा मैम। 36 होगा एलसीएम। संजना, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? सॉल्व कर रहे हैं। हम सॉल्व भी कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने का इतना जरूरत ही नहीं है, छोटा छोटा नंबर है। चलो 36 होगा। सो 12 3 10, तो 3 जम आ जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा 6 6 36, तो ये 6 हो जाएगा और 9 4 हो जाएगा। तो सबको अब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 4 10 और 13, और आपके पास जो नंबर आएगा हम यहाँ लिख देते हैं इधर 1/6। डिवीजन में आ जाओ, ये हो गया 13 और 13 डिवाइडेड बाई 36। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/6 इंटू 36/13, 6 से कैंसिल करो, 6 6 36 और 6/13 आपके पास बचता है। तो 6/13 को जब सिंप्लीफाई करिएगा तो वो आंसर आ जाएगा 0.46। करो देखो क्या आता है, बताओ फिर मुझे। देखिए बताइए, थोड़ा फास्ट बताइए मुझे क्या गलत है। प्रॉब्लम नंबर 16 तुमने यही किया था, आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है। मैम वो मैंने 1/12 की जगह 1/24 कर दिया था मिस्टेकली। 4 3 24। या वो मिस्टेकली 24 हो गया था, इसीलिए वो आंसर रॉन्ग प्रोसीजर। लेकिन मैम यही किया था, प्रोसीजर यही था, बस हाँ वो कैलकुलेशन में से। कैलकुलेशन। मैम ओवरऑल इसको देख के भी बताया जा सकता है, अगर 1/2 है मैम तो 50% का नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। यहाँ पे 1/2 है तो 50% नहीं बता सकते, यहाँ पे लग रहा है आपको, ऐसा हमेशा नहीं होगा। बाकी का प्रोबेबिलिटी कम है इसलिए बोला जा रहा है, कभी कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ बताओ संजना। मैम वही आएगा 0.46। 0.46 ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करो तुम लोग भी, पता नहीं क्या करते हो। एक क्वेश्चन दो बस, सॉल्यूशन कैलकुलेशन सब नॉलेज पता नहीं कहाँ चला जाता है। चलो ठीक है, ओके देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।